मदरसों पर हो रही लगातार बड़ी कार्रवाई से संचालकों में मचा हड़कंप। डीएम से मिलने पहुंचा डेलीगेशन, लौटा मायूस घर। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। ऐसे ही लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां लगातार चौथे दिन भी मदरसों पर कार्रवाई जारी रही, जिससे मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। इससे आहत मदरसा संचालक और जामियते उलमाए हिंद और मदरसा संचालकों का एक डेलीगेशन डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर डीएम की व्यस्तता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते इन डेलीगेशन की डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है। आज यानी मिलने के लिए समय दिया गया है। बता दें कि आज कई दिनों से श्रावस्ती में लगातार मदरसों पर प्रशासन के द्वारा गाज गिराई जा रही, चाहे अवैध रूप से संचालित मदरसे हों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे, सभी में ताले लगाए जा रहे हैं। मदरसा संचालकों ने कहा किसी की 1970 तो किसी की 1960 में मदरसे की मान्यता ली गई है, लेकिन आज प्रशासन का रुख खड़ा है और मदरसों पर ताले लगते नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से अब तक 32 से अधिक मदरसों का ताला लगाया जा चुका है। पूरे जनपद में चाहे भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए मदरसे हों, चाहे पूरे जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक अभियान चलाकर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद में 192 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन प्रशासन ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी मदरसों पर बिना नोटिस जारी किए ही सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मदरसा संचालकों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है और उनके मदरसों का ताला लगा दिया गया है, जबकि उनकी बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता है और किसी का अन्य अल्पसंख्यक विभाग से भी मान्यता रजिस्टर्ड है। श्रावस्ती में अब तक 32 मदरसों पर ताला लगाया जा चुका है और अन्य मदरसों पर भी कार्रवाई की गाज जल्द ही गिर सकती है। इनसे आहत मदरसा संचालक और जामियत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन श्रावस्ती में डीएम से मुलाकात करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर डीएम की व्यस्तता के चलते मुलाकात उनकी नहीं हो सकी है। इन डेलीगेशन के पदाधिकारियों का कहना था कि उन्हें मजहबी तालीम हासिल करने के लिए कोर्ट द्वारा जो छूट दी गई है उसी के अंतर्गत ही वो अपने इदारे चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इन दिनों हो रही कार्रवाई से वो आहत हैं और अपनी बात डीएम से रखना चाहते हैं। ये हमारा पक्ष ये है कि भाई देखिए, हमारे दीनी इदारे चल रहे थे, जो हमें अधिकार दिया है कि आप मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं। इस अधिकार के तहत हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे यहाँ क्या मतलब हमारे ब्लॉक में पूरे जिले में कई जगहों पे ऐसा किया जा रहा है कि एसडीएम साहब पहुंच रहे हैं, मदरसे को डायरेक्ट ताला लगा रहे हैं, ना कोई पेपर देखा जा रहा है, ना कागज देखा गया है और सीधे कह दिया गया कि ये अवैध है। अवैध क्या है कुछ हमको पता नहीं भाई, किसी बेस पे वो बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे थे, जिसका हमको अधिकार मिला हुआ है। हम आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए कि आपसे बात करेंगे, लेकिन मौका आज नहीं, कल के लिए मुझे टाइम दिया गया, कल मुलाकात। प्रशासन तो कह रहा है कि जिन भी मदरसों पे कार्रवाई हुई है उनकी मान्यता नहीं थी, जो उसके मापदंड हैं उस पे वो खड़े नहीं है मदरसे। तो मदरसे कौन से मान्यता प्राप्त नहीं है? अव्वल बात तो हम ये समझते हैं कि शायद सबका पेपर देखा ही नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता के चल तो रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, लेकिन उन मदरसों को भी दीनी तालीम देने का अधिकार दिया गया है। कोई स्कूल वो नहीं चल रहे हैं, वो असली तालीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि दीनी तालीम दे रहे हैं। जो मकतब टाइप के हैं, कोचिंग टाइप के वो इदारे चल रहे हैं और वो दीनी तालीम दिया जा रहा है, उनको उसका अधिकार हमको मिला हुआ है, पढ़ाना चाहिए था। इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आप बता रहे थे जी, हमारे पास है। कौन सी गाइडलाइन है जो बिना वो असल में जिस आधार की बुनियाद पे बंद करा रहे थे कि 2009 का आरटीआई है कि कोई भी इदारा बगैर मान्यता के नहीं चलेगा, उसमें संशोधन हुआ था 2012 में, और उस 2012 के संशोधन में ये कहा गया था कि कोई भी मजहबी और धार्मिक इदारे बगैर मान्यता के भी चलाए जा सकते हैं। वो मेरे पास फाइल मौजूद है, इंशाल्लाह डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और पेश करेंगे। उस आधार के तहत हमारा चल रहा था। फिर उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये तय किया था कि जो जिस आधार पे इदारे चल रहे थे वो आधार पे चलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इन मदरसों को लेकर जब कल हमें जानकारी हुई तो मैंने एसडीएम जमनाहा से बात की। उन्होंने कहा कि जो मान्यता प्राप्त हैं वो मदरसे चलेंगे और जो मदरसों का कागज सही नहीं है वो बंद किया जा रहा है। तो मैं आज उलेमाओं के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आई थी, कुछ हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए कि बच्चों का भविष्य मदरसों से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में अपनी तालीम लेते हैं, तो माननीय जिलाधिकारी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्तता के कारण उन्होंने कल 10 बजे बुलाया और कहा कि जो लीगल है वो नहीं बनेगा।
रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।